हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो इस साल आईसीएसई 10th क्लास के सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स में अपीयर कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिमेन पेपर जो कि आईसीएसई ने रिलीज किया है सेमेस्टर 1 के लिए। डिटेल सॉल्यूशंस देखेंगे उन सब का, साथ ही साथ पेपर को किस तरह से टैकल करना है, क्वेश्चन की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, कहाँ उसने ट्रिक करने की कोशिश कर रही है, हमें सब चीज जानेंगे। साथ ही साथ मैं हर क्वेश्चन का रेफरेंस भी बताऊंगा, कहाँ से वो क्वेश्चन लिया गया है, कौन सा पोर्शन उसके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, सारी चीजें देखेंगे। काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है आज का सेशन उन बच्चों के लिए, तो देखना जरूर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन साथ डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, ये आपका आईसीएसई का पेपर है, वेबसाइट से लिया गया है आईसीएसई की से। एक एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ट्रेंड इन मेटेलिक नेचर ऑफ मेटल्स एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। बात कहाँ की हो रही है? ग्रुप की। तो जैसे ही हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तो क्या होता है? एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? वो भी बढ़ती है। तो इससे क्या होता है? मेटेलिक नेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इट इंक्रीजेस, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये आपका पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन हो गया। और मैं आपको पहले ही बता दूं, पीरियोडिक टेबल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। ये आपका 7 to 8 मार्क का रहेगा आपके 40 मार्क्स में। पेपर आपका 1 आवर का है और 40 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के, है ना। तो आपको अराउंड 1.5 मिनट्स मिलेगा पर क्वेश्चन पर। हमारे को कोशिश ये करनी है कि हम 50 सेकेंड्स तक कर लें। जो नहीं आता क्वेश्चन उसे स्किप कर दो, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। उसे स्किप कर दो, जो जो आ रहा है पहले वो करो, फिर अगर समय बचा तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन, द कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज टेस्टेड विद द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। इस क्वेश्चन में अब क्लिक क्या करना चाहिए, अप्रोच क्या है? क्वेश्चन ने कहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस का है, तो मेरे को इंडिकेटर्स सारे क्लियर होने चाहिए। चैप्टर एसिड बेसिस, मेरे को सारे इंडिकेटर्स के कलर चाहिए, क्लियर होने चाहिए। हमें पता है बेसिक मीडियम में फेनोफ्थलीन कलरलेस से पिंक हो जाता है। क्या ऑप्शन में दे रखा है? फेनोफ्थलीन टर्न कलरलेस टू पिंक, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, आंसर आ गया। अगर नहीं दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को अच्छे से रीड करेंगे और एलिमिनेशन अप्रोच करेंगे। मतलब पहले ये देखेंगे कि ऑप्शन कट करेंगे, देन हम अपने रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ठीक है, ऑप्शन को अपने आप, अगर सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे तो जो एक रह गया वो अपने आप ही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन कट करना सीखिए। थर्ड क्वेश्चन, द कंपाउंड विच इज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस, चैप्टर नंबर 6 जो है। अब इलेक्ट्रोलाइट के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसमें फ्री आयंस ना हो, KCl, H2SO4, CCl4 या एसिटिक एसिड। साफ साफ पता है हमारे को कार्बन टेट्राक्लोराइड में फ्री आयंस नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या हो गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था आपका इलेक्ट्रोलिसिस का। ट्वाइस द वेपर डेंसिटी गिव्स, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। इसका क्या आंसर होगा? आपको पता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास, ऑप्शन 3। ये जो क्वेश्चन है इसमें मॉलिक्यूलर मास दे रखा था, वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी दे सकते थे, क्योंकि वो रिलेटिव क्वांटिटी आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन होता है, तभी उसमें से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM कहते हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर हो गया। मोल कॉन्सेप्ट भी आपका कम से कम 5 to 6 मार्क्स का तो रहने ही रहने वाला है मिनिमम। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया मॉलिक्यूल, काफी इजी क्वेश्चन। आपको पता है अमोनिया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 उसने हाइड्रोजन से बॉन्ड कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, मतलब एक पेयर रह गया। तो पेयर कितना हो गया? 1। चैप्टर आपका बॉन्डिंग हो गया। इस क्वेश्चन से क्या मिला हमें सीखने को कि सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर होने चाहिए, किस पर कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। ठीक है, सबकी वो पूछ सकता है। इसकी जगह वो कुछ और भी दे सकता था, वाटर भी दे सकता था। वाटर में कितने होते हैं? वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एलिमेंट्स विद सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इन अ पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन। आपको पता है सिमिलर वैलेंस शेल, जैसे ही हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जो वैलेंस
शेल होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेम रहती है। जैसे एल्कली मेटल्स हैं, सबके में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ है तो उसमें 2 होते हैं, तो किस में होता है? इन द सेम ग्रुप, ठीक है। उसने वैलेंस शेल की पूछी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये था आपका पीरियोडिक टेबल का। नेक्स्ट है गैस लिबरेटेड व्हेन सोडियम सल्फाइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन 3 चैप्टर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। एसिड बेसिस, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। आपको पता होना चाहिए जब भी सल्फाइड की रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड के संग तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है अलॉन्ग विद वाटर वेपर एंड कॉरस्पॉन्डिंग सल्फेट सबके बनते हैं, ठीक है। यही आपकी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज में भी है और ये आपको प्रैक्टिकल में भी दे सकते हैं। अ गैस इज इवॉल्व्ड व्हिच हैज अ रोटन स्मेल एंड व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की सो एंड सो, ऐसे करके, ठीक है। तो पता होना चाहिए। इसका आंसर हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ मेटल कोटिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपेंड्स ऑन। थिकनेस किस पर डिपेंड करती है? ये आपके लिए मैंने लिख रखा है, आर्टिकल 6.9 है कॉन्साइज की बुक में, जिसमें कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग दे रखी है टैबुलर फॉर्म में। उसमें है ड्यूरेशन ऑफ करंट पास, जितना ज्यादा करंट पास होगा जितनी देर के लिए और जितना लो करंट होगा उतनी ही ज्यादा अच्छी थिकनेस होगी मेटल कोटिंग की, उतनी ही इवन होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आयनिक बॉन्डिंग इज सीन इन। आयनिक बॉन्डिंग यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग कहाँ कहाँ मिलती है? जहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। मीथेन नहीं, हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं, अमोनिया बिल्कुल भी नहीं, तीनों में कोवेलेंट होती है, ठीक है। सिर्फ सोडियम ऑक्साइड में होती है, ओके। मीथेन में नहीं होती। मीथेन में हमें पता है कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, 4 हाइड्रोजन के संग कार्बन बॉन्ड करते हैं। हाइड्रोजन अपने से ही करता है, H2 बनाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अमोनिया में हमने देख ही लिया था अभी, क्या बचा हमारा? सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर क्या हुई? एलिमिनेशन अप्रोच यूज हुई, तीनों कट हुए तो जो बच गया वो आंसर हो गया, ठीक है। 10th क्वेश्चन, the molecular formula of an organic compound is C6H12O6 and the empirical formula is CH2O. The value of N is, वो n की वैल्यू पूछ रहा है, हमें पता है n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट हम कैलकुलेट कर लेंगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 16 लेके। एग्जामिनर ने वैल्यूज नहीं दी हैं, आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यूज पता होनी चाहिए एटलीस्ट 20 तक तो, ठीक है। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 6 और 16, ओके। टोटल किया 180 आ गया। इक्विवेलेंट वेट को टोटल करेंगे यहां से 30 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 6, ओके। नेक्स्ट क्या है? When an electron is added in the valence shell, ये देखना कि क्वेश्चन आपको सिखाना क्या चाहता है। एक क्वेश्चन आपको नई चीजें सिखा देता है, अब इससे वो दिखाना चाहता है कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है अच्छा वाला, 2 मार्क्स का दे सकता है वो, ओके। नेक्स्ट है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल, जब एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में डालेंगे तो क्या होगा? यही जो है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई टू गिव अ गैसियस एनायन, ठीक है। तो कि वो क्या होता है? एनर्जी रिलीज, क्योंकि वो नहीं चाहता, वो एनर्जी रिलीज करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, ठीक है। एनर्जी इज रिलीज्ड, और अगर एनर्जी रिलीज है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात आ गई कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो फर्स्ट होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होती है फर्स्ट। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। वो ये भी पूछ सकता था। क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, पता ही है फ्लोरीन होता है, पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द बॉन्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज, अभी हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में बिल्कुल मीथेन जैसा ही होता है, ठीक है। बॉन्डिंग कार्बन है, 4 क्लोरीन के संग बॉन्ड किया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही वो आपको वाटर का पूछ सकता है, मतलब जितने भी दे रखे हैं सिलेबस में किसी का भी पूछ सकता है। आपको ये पूछ सकता है कि हाइड्रोनियम आयन में कैसे बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, तो कोवेलेंट कोऑर्डिनेट होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। एक टाइप हो गया, इस टाइप से आगे के भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ओके, और होंगे भी।
द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन में कौन सी बॉन्डिंग होती है? आपको पता है नाइट्रोजन N2 जो होता है उसमें N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है। तो क्या हो गया इसमें? ट्रिपल बॉन्ड। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी ज्यादा है क्योंकि 3 बॉन्ड है, तोड़ने में मेहनत लगेगी। A compound with empirical formula x/2 has vapor density is equals to the empirical formula weight. Its molecular formula is, क्या हो रहा है? Vd दे रखा है empirical formula weight के बराबर, और यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया उन्होंने डेटा नहीं दिया, उन्होंने वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट के बराबर रख दिया ताकि बच्चे को पता लग सके कि वो इसका फॉर्मूला भी क्लियर है वेपर डेंसिटी का, और एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला एन का फॉर्मूला भी क्लियर है, इसके लिए क्वेश्चन दे दिया है। तो मैं पता है Vd इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ Vd होता है, यानी 2 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट लिख दूं यहां से यहां पर ला के, ठीक है। फिर क्या होगा? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना हो गया? यहां पर दे रखा है 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ये लिख दिया। नीचे एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट है वही वैसे का वैसे ही लिख दिया, क्रॉस कैंसिल आउट हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 से इंटू किया तो क्या हो गया? x2 और y 2 इंटू 2 दैट इज 4, x2 y 4, ठीक है। तो कहां पर है? ये वाला फर्स्ट वाला हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब। 16th क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई वन स्टेटमेंट दैट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। उसके लिए क्या चीज सही नहीं है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, अक्सर बच्चे ये नहीं देखते हैं, डज नॉट बोला है, डज नहीं बोला है, ठीक है, नहीं है, और वन स्टेटमेंट पूछी है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्वेश्चन को 2 बार रीड करना ही करना है मिनिमम। इलेक्ट्रोलाइट एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है? नहीं, ये बात तो सही है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। कैथोड इज अ थिन स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर कॉपर, कैथोड इम्प्योर की होती है? नहीं, ये बात गलत है। कैथोड तो प्योर की होती है, तभी तो प्योर डिपॉजिट होता है इसके ऊपर, तो ये बात गलत है, इसलिए ये आंसर है, उसने डज नॉट बोला है, ठीक है। एनोड डिसॉल्व्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही बात है, एनोड डिमिनिश करता है साइज में, ये तो ये आंसर नहीं होगा। एनोड गेट थिकर, नहीं, एनोड तो थिनर होता है, डिमिनिश करता साइज में, तो ये आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने 2 आंसर्स दे दिए, हो सकता है ये कोई मिसप्रिंट हो या वो कुछ टेस्ट करना चाहते हो। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो तो आप कोई भी मार्क कर देना, आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही आंसर्स हैं, ओके। इट इज मोर ऑफ अ MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन रादर देन एन MCQ, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, द ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करी तो क्या होगा? अब अमोनियम क्लोराइड जब भी किसी वाटर सॉल्युबल बेस से रिएक्शन करता है ना, तो अमोनिया गैस रिलीज होती है अलोंग विद द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। तो अब हमारे को क्या देखनी है? अमोनिया गैस की कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। अब उन्होंने ट्रिक क्या करी, उन्होंने गैस की कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पूछ लिया, उन्होंने ये नहीं दिया कि कौन कौन सी गैस है जिसने गैस का नाम दे दिया हो। तो आपको इससे क्या पता चला कि आपको सारी गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, भले ही प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अभी सिलेबस में नहीं आ रही सेमेस्टर 1 में, पर पता होनी चाहिए सारी गैस की कैरेक्टरिस्टिक। बर्निंग सल्फर की स्मेल किसकी होती है, रॉटन एग की किसकी होती है, ग्रीन कलर की कौन सी होती है, रेडिश ब्राउन कौन सी होती है, ठीक है। स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू ब्लैक कौन करती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन को कौन चेंज करती है, सब पता होना चाहिए। रेडिश ब्राउन नहीं, कलरलेस गैस विच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू, ये सही बात है क्योंकि ये एक बेसिक गैस है अमोनिया, रेड लिटमस को ब्लू करती है। आगे वाले ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ग्रीन कलर्ड गैस कतई नहीं। विच लाइम वाटर मिल्की, बिल्कुल नहीं, लाइम वाटर मिल्की को तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों करती हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, color of the precipitate formed when ferrous ions react with ammonium hydroxide। एनालिटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर हो गया। फेरस आयंस पूछा है +2, फेरिक नहीं पूछा, +3 नहीं पूछा, फेरस पूछा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहे हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में बताया हुआ है, ये पेल ग्रीन कलर का होता है, इसके संग रिएक्ट करेंगे, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट देते हैं जो कि इनसॉल्युबल होता है एक्सेस में, ठीक है, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। रेडिश ब्राउन होता है फेरिक का, ब्लू होता है कॉपर का, और व्हाइट होता है जिंक या लेड का, ठीक है। अच्छे से कलर याद करने हैं सबके, ये भी कि कौन सा सॉल्युबल है कौन सा इनसॉल्युबल है एक्सेस में, ये सब भी।
आयनाइजेशन के टाइम मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स, दिस चेंज कैन बी कॉल्ड, बच्चों वाली चीज है ये तो, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। और हम लोगों ने पहले बचपन में क्या सीखा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब वो यूज नहीं करना है, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ अ मेटल दैट रिएक्ट्स बोथ विद एन एसिड एंड एन एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फिर से एक गूगली क्वेश्चन हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा कि एम्फोटेरिक बताओ, उन्होंने कह दिया कि रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दो कॉन्सेप्ट मर्ज कर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्टूडेंट को ये भी पता होना चाहिए एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, एंड देन उसका एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। तो यहां से क्या डिकोड हुआ कि एम्फोटेरिक बताओ, और देन एम्फोटेरिक एग्जाम्पल, तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक का भी होता है, लेड का भी होता है, ठीक है। तो यही चीज एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेल रहा है, ठीक है। वो कहां बच्चे को उलझाना चाह रहा है। The property which decreases from left to right across the periodic table, कौन सी चीज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है, सब पता होना चाहिए। एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो कौन सी डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती है क्योंकि साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है, निकालना मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ये बात ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो लूज करना नहीं चाहता, इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स की डिक्रीज होती है। On the basis of electronic configuration, the period and group of boron is, boron का क्या होता है, बोरॉन हमारा क्या है, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2,3 है, ठीक है। अगर आपकी उसमें लिखें तो इसकी पीरियड कौन डिपिक्ट कर रहा है, ये K और L दो शेल हैं, तो यानी सेकंड पीरियड, और लास्ट में कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ग्रुप क्या हो गया इसका 3A या 13, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द आयन जो कि सिलेक्टिवली डिस्चार्ज हो। तो ये आपको पता है SnOx नॉक्स करके है, यानी सल्फेट, नाइट्रेट, ऑक्साइड, हैलोजन और देन हाइड्रोक्सिल। तो ये क्या हो गया, सिलेक्टिवली में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसमें दे रखा है आपका हाइड्रोक्सिल, ठीक है। सॉरी, हाँ। हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंबाइंस विद हाइड्रोनियम आयन कब बनता है, तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, ये कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आटम और प्रोटॉन दोनों दे रखे हैं, ठीक है। आंसर होता है प्रोटॉन, ठीक है। H+ से कंबाइन करता है, ना कि H से, ओके। यहाँ पर वो हाइड्रोजन आयन भी दे सकते थे, तब भी वही आंसर होता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन, ठीक है। या वो ठीक है। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, द कंडीशन दैट इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल, निकल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो कंडीशन कौन सी मोस्ट एप्रोप्रिएट है, तो निकल की इलेक्ट्रोलाइसिस क्लियर होनी चाहिए, ऐसी वो किसी के संग भी दे सकते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइट इज मोल्टन कॉपर सल्फेट, गलत बात, जिसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उसी का इलेक्ट्रोलाइट होता है, गलत बात है। एनोड शुड बी मेड ऑफ इम्प्योर निकल प्लेट, बात बिल्कुल सही है, इम्प्योर होती है, और कैथोड साइड प्योर होती है। एसी करंट यूज नहीं, डीसी यूज होता है, एसी यूज होगा तो अनइवन कोटिंग हो जाएगी। पीरियोडिक रिप्लेसमेंट ऑफ कैथोड इज नीडेड, नहीं, गलत बात। एनोड की रिप्लेसमेंट होती है क्योंकि एनोड डिक्रीज होता है साइज में, ठीक है। जो ये बात भी गलत है, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड। चैप्टर हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो आपको कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दे रखा है, और निकल की इलेक्ट्रोलिसिस में भी साफ साफ दे रखा है कौन सा इसकी बुक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, द हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कौन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है। चैप्टर हो गया एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। जो टेबल दे रखी है टेबुलर फॉर्म में, उसमें आंसर है जिंक हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये एक टेट्रा अमीन जिंक का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, बाकी सब जो होते हैं वो इनसॉल्युबल रहते हैं एक्सेस में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या सही नहीं है, नॉट चीज तो सबसे पहले पढ़नी है, ठीक है, 2 बार क्वेश्चन को रीड करना है। कैटाइंस माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, बिल्कुल ठीक बात है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कैट कैटाइन होता है ना, बिल्ली की आंख पड़ी है ना, कैट कैटाइन
ठीक है, कैटायंस जाते हैं कैथोड पर, एनायंस जाते हैं एनोड पर, ठीक है। एनायंस गेट रिड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। तो कौन सी बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। एनायंस हमेशा ऑक्सीडाइज होते हैं एनोड पर, ठीक है। एनोड जो होता है एनायन है, तो एनायन में चार्ज ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, लूज करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, ना कि रिड्यूस होंगे। H2Y is a formula of a compound. What is the valency exhibited by Y? H2Y है, क्रॉस क्रॉस मेथड है, इसे 7th ग्रेड में सिखाया जाता है। इसकी +1 है, इसकी -2 है, क्रॉस क्रॉस करके बना था ये H2Y, तो इसकी क्या हो गई 2। आंसर इज दिस, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, द पार्टिकल्स व्हिच अट्रैक्ट वन अनदर टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर, तो हमें पता है जो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, उनमें आयंस होने चाहिए, ठीक है, कैटायन और एनायन, ठीक है, वो कंबाइन करते हैं तभी बनता है हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहां तो उसने आपको हाईलाइट कर दिया नॉट को, ठीक है, कौन सी चीज सही नहीं है वो बतानी है। प्योर वाटर डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो टू, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोलाइट ओनली कंडक्ट्स व्हेन इन द मोल्टन स्टेट, ये बात गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आपका मोल्टन और एक्वस दोनों में कंडक्ट करता है, ठीक है। 31st क्वेश्चन, प्रैक्टिस करने के लिए आप चारों ऑप्शंस को एनालाइज कर सकते हो अपने नॉलेज गेन करने के लिए, पर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा चारों ऑप्शंस देखने का। अगर सही मिल गया तो देन लीव इट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं है, ओनली 1 hour इज देयर। 31st, the salt formed by partial replacement of hydrogen ion of an acid band basic radical, उसने इनडायरेक्टली फिर से गूगली फेंकी। एसिड सॉल्ट की डेफिनेशन है ये, एसिड सॉल्ट के बारे में पूछा है, इनमें से एसिड सॉल्ट कौन सा है, जिंक हाइड्रोजन सल्फाइड होता है एसिड सॉल्ट आपका, ठीक है। Alkali which dissociates only partially in aqueous solution, कौन पार्शियली करता है, तो देखो भाई सोडियम और पोटेशियम दे रखे हैं, ये दोनों तो कंप्लीटली हो जाते हैं, ये इसका सल्फेट सल्फाइड बाइकार्बोनेट कार्बोनेट सब सॉल्युबल होता है, कैल्शियम आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, तो आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिड बेसिस में सॉल्ट के सेक्शन में एक टेबल दे रखी है, एक ग्राफ दे रखा है, वो देख सकते हैं इसके लिए। प्रॉपर्टी दैट मैचेस विद एलिमेंट्स ऑफ द हैलोजन फैमिली आर, कौन सी चीज हैलोजन फैमिली से मैच खाती है, दे आर केमिकली रिएक्टिव, पहली बात ही सीख हो गई, काफी रिएक्टिव होते हैं वो, ठीक है, मेटलिक इन नेचर नहीं होते, मोनोएटॉमिक होते हैं नहीं, डायटोमिक रहते हैं, Br2I2, 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 तो उनकी वैलेंसी होती है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। 34th क्वेश्चन, कैथोड इज अ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड बिकॉज, वो कह रहे हैं कैथोड रिड्यूसिंग है क्यों, इट हैज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इट इज डेफिशिएंसी नहीं, कैटायंस गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड, हाँ ये बात ठीक लग रही है, क्यों, क्योंकि कैथोड पर कैटायंस और कैटायंस के पास कमी थी तो उन्होंने गेन करे इलेक्ट्रॉन और अपना रिडक्शन करवाया, ठीक है। Simplest ratio of the atoms of carbon and hydrogen is 1:1. Identify the possible molecular formula. Simplest मतलब empirical ratio दे रखा है 1:1 का, molecular formula डिटरमिन करना है, इसका मतलब है आप देख लो जहां कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 हो वो देख लो। 6 यही मिल गया पहला वाला ही, 6:6 यानी 1:1 का रेशियो है, तो यही इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है 3H2O, पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, रेशियो देखो क्या है, C का कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, O का कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं, तो क्या रेशियो हो गया ये 1:2:1 हो गया, 1:2:1 हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए देख लो कहाँ 1:2:1 का रेशियो आ रहा है, पहला देखते हैं 3:6:3, अगर सिंपलेस्ट में करें तो 1:2:1 आ रहा है, पहले ही मिल गया, आंसर हो गया ये फर्स्ट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट और आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, तो इन्हें हल्के में मत लेना। और लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर का जो है वो भी चारों क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल का ही है, तो पीरियोडिक टेबल से अप्रॉक्स 11 to 12 मार्क्स का आ चुका है, ठीक है। तो ये हल्का टॉपिक नहीं है, पीरियोडिक टेबल और मोल कॉन्सेप्ट ये आपका कम से कम 20 नंबर का आएगा, ओके। ऑब्जर्व द पीरियोडिक टेबल टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। जब पीरियोडिक टेबल दी हुई है और कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बताना है, तो हमें पता है हैलोजन फैमिली होती है। अब 17 में ये थोड़ा ब्लर हो गया, 17 में
ये जे दे रखा था ये, तो जे फ्लोरीन की जगह पर है, तो यानी सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, जे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्यू, क्यू कहाँ है, क्यू ये रहा, ये हमारी नाइट्रोजन फैमिली में है, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। कंपाउंड बिटवीन ए एंड ओ, ओ क्या होगा, ये आपकी ऑक्सीजन, और ई क्या है, ई है आपका एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की अगर इसमें देखें तो +3 चार्ज होता है, और इसका -2 क्रिस क्रॉस किया, E2O3 आ गया। ठीक है, इजी है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है। बॉन्डिंग इन ANX, ए आपका सोडियम है, एक्स आपका सल्फर है, ये +1 होता है, एक्स क्या -2 हो गया, क्रिस क्रॉस किया, A2X बनता है, इसमें आयनिक बॉन्ड हो गया। अगर जल्दी करना आता है तो ये देख लो, ए सोडियम है तो बॉन्ड जो होगा वो आयनिक बॉन्ड ही बनना होगा आपके लिए, अभी तक जनरली आयनिक देखेगा आपको। ठीक है, इसके साथ सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं स्पेसिमेन के, जैसे ही एग्जाम होगा अभी नेक्स्ट वीक, वैसे ही मैं उसका भी सोल्यूशन ले आऊंगा, आप चेक कर सकते हो कि आपका पेपर कितना अच्छा गया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, मैं जरूर आंसर दूंगा आपके डाउट का। वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव सेशन लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे टेंथीज के साथ। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।